पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु को समर्पित प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व और उद्देश्य है। इन्हीं में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, पौष मास में और श्रावण मास में। दोनों ही एकादशियां संतान प्राप्ति की कामना से जुड़ी मानी जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत की महिमा और कथा का वर्णन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करने और इसकी कथा सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की वह पौराणिक कथा जिसमें एक धर्मात्मा राजा को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ा और एक महान ऋषि ने उसे इस समस्या से मुक्ति का मार्ग बताया। कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए। द्वापर युग में महिष्मति नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहां महिजीत नाम का एक धर्मपरायण और शांतिप्रिय राजा शासन करता था। राजा अपनी प्रजा को संतान के समान मानता और उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। उसने कभी अन्यायपूर्वक धन एकत्र नहीं किया, किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दिया और न ही देवताओं तथा ब्राह्मणों का अनादर किया। राजा हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था। उसके शासन में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। राज्य में समृद्धि थी और किसी को अनावश्यक भय में जीवन नहीं बिताना पड़ता था। राजा सभी के साथ समान व्यवहार करता और किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता था। लेकिन इतना आदर्श जीवन जीने के बावजूद राजा के हृदय में एक गहरा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसने संतान प्राप्ति की इच्छा से अनेक धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किए, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन अपने दुख से अत्यंत व्यथित होकर राजा ने अपने मंत्रियों, विद्वानों और ब्राह्मणों को सभा में बुलाया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है। मैंने प्रजा से कभी अन्यायपूर्वक धन नहीं लिया, किसी को जानबूझकर कष्ट नहीं दिया और देवताओं तथा ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा की हमेशा अपने बच्चों की तरह रक्षा की है। फिर भी मेरे जीवन में यह दुख क्यों है? कृपया मेरे कष्ट का कारण खोजिए और ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल सके। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने धर्मनिष्ठ और प्रजाप्रिय राजा को संतानहीनता का दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। उन्हें लगा कि इसके पीछे वर्तमान जीवन के कर्मों के बजाय उसके पूर्व जन्म का कोई कारण हो सकता है। सभी विद्वानों ने अपने ज्ञान के अनुसार विचार किया, लेकिन राजा की समस्या का निश्चित समाधान नहीं खोज सके। अंततः मंत्रियों ने निश्चय किया कि उन्हें किसी ऐसे महान ऋषि की शरण लेनी चाहिए जो अपने तप और ज्ञान के बल पर राजा के दुख का वास्तविक कारण बता सके। राजा की समस्या का समाधान खोजने के लिए वे घने वन की ओर निकल पड़े। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक अत्यंत वृद्ध तपस्वी दिखाई दिए। वे महान ऋषि लोमेश मुनि थे। वे धर्मशास्त्रों के गहन ज्ञाता और सनातन धर्म के रहस्यों को समझने वाले तपस्वी माने जाते थे। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी अनुभूति प्राप्त थी। मंत्रियों ने ऋषि लोमेश मुनि को देखते ही श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महान तपस्वी के दर्शन से उन्हें आशा की किरण दिखाई दी। उन्हें विश्वास हुआ कि ऐसे सिद्ध महात्मा ही उनके राजा के दुख का वास्तविक कारण बता सकते हैं और उचित मार्ग भी दिखा सकते हैं। मंत्रियों की विनम्रता और उनके सदाचरण से प्रसन्न होकर लोमेश ऋषि ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे महामंत्रियों, यह मानव शरीर अच्छे और कल्याणकारी कार्यों के लिए मिला है, इसलिए आप निःसंकोच अपनी समस्या बताइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता अवश्य करूंगा।
ऋषि के इन आश्वासन भरे वचनों से मंत्रियों को विश्वास मिला। उन्होंने राजा महिजीत की पूरी व्यथा उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, महिष्मती नगरी के धर्मात्मा राजा महिजीत अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करते हैं। उन्होंने हमेशा न्याय और धर्म का मार्ग अपनाया है, फिर भी उन्हें पुत्र संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते हैं और उनके दुख का प्रभाव हम सभी प्रजाजनों पर भी पड़ता है। कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा को संतान प्राप्त हो सके। यह हमारे राजा के साथ साथ पूरे राज्य पर आपका महान उपकार होगा। मंत्रियों की करुण पुकार सुनकर लोमेश ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहन ध्यान में चले गए। वे अपने तपोबल से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का रहस्य जानने का प्रयास करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने ध्यान से आंखें खोली और राजा के वर्तमान दुख का कारण बताते हुए कहा, राजा महिजीत अपने पूर्व जन्म में एक धनी लेकिन अहंकारी व्यापारी थे। वह व्यापार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। ऋषि ने आगे बताया, एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह व्यापारी अत्यंत भूखा और प्यासा था। लगातार 2 दिनों से उसने ठीक प्रकार से भोजन और जल ग्रहण नहीं किया था। दोपहर के समय वह एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ पानी पी रही थी। प्यास से व्याकुल होने के बावजूद व्यापारी ने उस गाय और उसके बछड़े के प्रति दया नहीं दिखाई। अपने अहंकार और अधीरता के कारण उसने दोनों को वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस समय एक प्यासे जीव को जल से वंचित करना उसके लिए गंभीर पाप का कारण बना। लोमेश ऋषि ने बताया कि इसी कर्म का प्रभाव राजा महिजीत को वर्तमान जीवन में भुगतना पड़ रहा था। जिस गाय और उसके बछड़े को उसने प्यास की अवस्था में जल पीने से रोका था, उसी कर्म के कारण उसे इस जन्म में पुत्रहीनता का दुख प्राप्त हुआ। हालांकि उसके पूर्व जन्म में एक पुण्य कर्म भी जुड़ा हुआ था। जिस दिन उसने यह पाप किया था, उसी दिन एकादशी होने के कारण उसने उपवास किया था। इस व्रत से प्राप्त पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा का जीवन मिला। इसलिए उसके जीवन में राज सुख, सम्मान और समृद्धि तो आई, लेकिन पूर्व जन्म के उस कर्म का फल पुत्र प्राप्ति में बाधा बनकर सामने आया। लोमेश ऋषि की बात सुनकर मंत्रियों को राजा के दुख का वास्तविक कारण समझ में आ गया। वे भावुक होकर बोले, हे महर्षि, यदि अच्छे कर्मों और पुण्य के प्रभाव से पापों का क्षय हो सकता है, तो कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के इस कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सके। मंत्रियों की श्रद्धापूर्ण विनती सुनकर लोमेश ऋषि ने उन्हें एक प्रभावशाली उपाय बताया। उन्होंने कहा कि राजा, रानी और पूरी प्रजा को मिलकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऋषि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके पवित्र नामों का जप करना चाहिए और रात्रि में जागरण करते हुए भक्ति में समय बिताना चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक और विधिपूर्वक पूजन भी करना चाहिए। साथ ही योग्य ब्राह्मणों को श्रद्धानुसार स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र और धन का दान करने की बात भी उन्होंने कही। इसके बाद लोमेश ऋषि ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले राजा, रानी और प्रजा को अपने द्वारा किए गए इस सामूहिक व्रत का पुण्य राजा महिजीत को समर्पित करना चाहिए। ऋषि ने विश्वास दिलाया कि इस प्रकार व्रत का पुण्य अर्पित करने से राजा के पूर्व कर्मों का प्रभाव कम होगा, उनका दुख दूर होगा और उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि का बताया हुआ यह उपाय केवल राजा के व्यक्तिगत व्रत तक सीमित नहीं था, इसमें राजा के साथ रानी और पूरी प्रजा की भी भागीदारी थी। सभी लोगों को एक उद्देश्य के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ एकत्रित होकर व्रत करना था और उसका पुण्य अपने राजा को समर्पित करना था। इस प्रसंग में सामूहिक श्रद्धा और पुण्य समर्पण की भावना
विशेष रूप से दिखाई देती है। राजा को केवल शासक मानकर उसके सुख दुख से अलग रहने के बजाय पूरी प्रजा ने उसके कष्ट को अपना कष्ट समझा। उसके कल्याण के लिए सभी ने मिलकर धार्मिक अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। इससे राजा और प्रजा के बीच विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी का गहरा संबंध भी सामने आता है। लोमेश ऋषि से समाधान प्राप्त करने के बाद मंत्री आशा और कृतज्ञता से भर उठे। वे महिष्मती नगरी लौट आए और उन्होंने ऋषि के बताए हुए मार्ग के अनुसार राजा तथा पूरी प्रजा को पुत्रदा एकादशी के व्रत के लिए तैयार किया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन राजा महिजीत और उनकी रानी के साथ पूरी प्रजा ने श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ व्रत रखा। सभी ने भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की, उनके नामों का स्मरण किया और रात भर जागरण करते हुए भक्ति में समय बिताया। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सभी ने व्रत से जुड़े आवश्यक धार्मिक कर्म पूरे किए। इसके बाद लोमेश ऋषि के निर्देश के अनुसार राजा, रानी और प्रजा ने अपने सामूहिक व्रत से प्राप्त पुण्य राजा महिजीत को समर्पित कर दिया। सभी के मन में एक ही प्रार्थना थी कि भगवान विष्णु की कृपा से राजा के जीवन का दुख समाप्त हो और उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो। इस पुण्यमय व्रत और उसके पुण्य को राजा को समर्पित करने से उत्पन्न आध्यात्मिक प्रभाव का परिणाम शीघ्र ही दिखाई दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने पूरे होने पर उन्होंने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक आगे चलकर योग्य और धर्मपरायण बनकर राज्य का उत्तराधिकारी बना। मान्यता है कि इसी प्रकार पुत्र की प्राप्ति होने के कारण इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया, अर्थात ऐसी एकादशी जो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। राजा को मिला पुत्र केवल व्रत के फल के रूप में नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा गया। श्रद्धा, सामूहिक प्रयास और पुण्य समर्पण के बाद उनकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई। इस कथा से यह विश्वास प्रबल होता है कि सच्ची श्रद्धा और विधिपूर्वक किए गए धार्मिक अनुष्ठान मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाता है और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है, तब उसके जीवन में लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयों के दूर होने की आशा भी जागती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान और श्रद्धा के साथ करने से इस लोक में सुख तथा परलोक में पुण्य की प्राप्ति होने की मान्यता है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति की कामना तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति, पापों के नाश, आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। विशेष रूप से वे विवाहित दंपति जो संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने की परंपरा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके उनसे सुखी जीवन, संतान और परिवार की समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। पुत्रदा एकादशी का संदेश केवल किसी एक इच्छा की पूर्ति तक सीमित नहीं है। यह व्रत मनुष्य को संयम, भक्ति, आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति विश्वास का मार्ग दिखाता है। सांसारिक इच्छा से शुरू होने वाली यह साधना भक्त को धीरे धीरे अपने भीतर झांकने, अच्छे कर्म करने और भगवान के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देती है। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों के पीछे हमारे कर्मों की भी भूमिका होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए, साथ ही अपनी भूलों का प्रायश्चित करते हुए श्रद्धा और सेवा की भावना से अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी श्रद्धा, आशा और भगवान की कृपा में विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। इस व्रत के माध्यम से भक्त को केवल मनोकामना पूरी होने की आशा ही नहीं मिलती, बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसे महान यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा का श्रवण भी अत्यंत फलदायी माना गया है।
तो मित्रों, श्रावण पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक एवं व्रत कथाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में श्रद्धापूर्वक जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।